प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। मनमोहन भगवान परम पिता परमेश्वरी की जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। मनमोहन भगवान परम पिता परमेश्वरी की जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु परमेश्वर की जैसा कि आप सभी सुनते चले आ रहे हैं 2 दिन से, जैसा कि आप कार्यक्रम अन्य कथा पहुँचने से नहीं है, आप उसका एक जैसा कि आप कार्यक्रम से अन्य कथा उद्देश्य से नहीं है अपना, आप उसका एक जैसा कि आप कार्यक्रम और वह उद्देश्य है आप सभी जीवों को अपना, आप उसका एक अपने आप को, और वह उद्देश्य है जनाना मिलाना आप सभी जीवों को अपना, उसका एक और आप जीव को आपको जनाने दिखाने के साथ साथ जनाना मिलाना आप सभी जीव आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी, और आप जीव को आप जनाना दिखाना के साथ साथ जनाना मिलाना तत्पश्चात ईश्वर ब्रह्म को भी, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जनाना दिखाना के साथ खुदा गाढ़ भगवान को भी तत्पश्चात जनाना दिखाना, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को इस प्रकार से खुदा गाढ़ भगवान को भी तत्पश्चात जनाना दिखाना। जीव ईश्वर और परमेश्वर इस प्रकार से खुदा गाढ़ भगवान तीनों का अलग अलग जनाना दिखाना। जीव ईश्वर और परमेश्वर यथार्थता जानकारी देना, तीनों का अलग अलग प्रत्यक्षता की दर्शन कराना और जानकारी देना, बातचीत करते कराते हुए दर्शन स्पष्टता परिचय पहचान और जानकारी देना दिलाना, बातचीत करते कराते हुए इस सत्संग कार्यक्रम का मुख्य पहचान और देना दिलाना, आप सभी इस सत्संग कार्यक्रम का मुख्य बंधुजन जो आप सभी ईश्वर और परमेश्वर के दर्शन पर बंधुजन शंका संदेह जो अथवा आश्चर्य की दृष्टि ईश्वर और परमेश्वर बनाए रखते हैं, शंका संदेह जबकि वास्तविकता ये है ईश्वर और परमेश्वर आप सभी का जीवन, शंका संदेह जबकि वास्तविकता ये है जो कुछ भी है आप सभी का जीवन, इसका उद्देश्य जबकि वास्तविकता है आप अपने आप में जो कुछ भी बनाए रखे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य मानव शरीर मानव जीवन का एकमेव उद्देश्य है, लेकिन
मोक्ष की प्राप्ति है। मानव शरीर आपके जीवन का जो उद्देश्य यही है, मोक्ष। इसे आपको जानना समझना चाहिए। आपके जीवन का जो उद्देश्य, अपने जीवन के उद्देश्य को यही है, मनमाना नियत नहीं कर लेना चाहिए। आपके जीवन का जो है उद्देश्य, उसे जानने समझने का मनमाना, उसे देखने पर का सत्प्रयास होना रहना चाहिए। जो है उद्देश्य, उसे जानने समझने, केवल मनुष्य शरीर ही ऐसे शरीर है का सत्प्रयास जिसके माध्यम से आप संसार के किसी भी विषय वस्तु को केवल मनुष्य जान सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देखते हुए किसी भी विषय वस्तु जांच परख पहचान जिसके सिवा किसी भी जोड़ी में जांच परख ऐसा आप कोई लक्षण नहीं पाएंगे जो संसार के शरीर के जीव ईश्वर और परमेश्वर के अंतरों को बता सके, अलग अलग इन सब को जान सके, इन सबों के विषय में कोई व्यक्ति दे सके, अंतरों को बता सके। इस प्रकार से अलग अलग इन सब को केवल मनुष्य शरीर ही ऐसी है, केवल मनुष्य शरीर कोई व्यक्ति दे सके जो इस प्रकार से ब्रह्मांड में परमाणु से लेकर के परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड में मानव जो नहीं केवल ऐसी है कि परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी जो हासिल ब्रह्मांड में सब कुछ की जानकारी प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मांड के सब कुछ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सबके रचयिता जो परमात्मा ब्रह्म है, आप उन्हें भी अच्छी तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं, परख पहचान कर सकते हैं। और केवल इसी प्रयोजन को लेकर के यह कार्यक्रम चल रहा है। जो आपको भ्रम है और केवल इसी जो आपको शंकाएं हैं, यह कार्यक्रम कहीं हमको परमात्मा परम मिल सकता है, जो आपको हमको भगवान मिल सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको परमात्मा परम मिल सकता है, ये भ्रम और शंका हमको भगवान मिल सकता है, ऐसा आपके दिल दिमाग में अनेक कारणों से उत्पन्न होते रहता है। कभी तो आपके दिल दिमाग में होता है कि हम ऐसे पापी हैं, हम इस तरह से हमारे जैसे पापी को कहीं परमेश्वर मिल सकता है। कभी ये होता है कि हम तो घर गृहस्थ में पड़े हुए हैं, हमारे जैसे हम घर गृहस्थ में अपने लगे हुए हैं, मिल सकता है घर परिवार में लगे हुए हैं, अब इसलिए घर परिवार में लगे रहते हुए कहीं हमको परमेश्वर मिल सकता है। कभी आपके दिल दिमाग में होता है घर परिवार में लगे रहते हैं, हम कोई जप नहीं कर रहे हैं, कोई तप नहीं कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, खास करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, इतने तप करते हैं, इतने जप करते हैं, नाना तरह के साधन करते हैं, खास करके इन सब साधनों के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं। तो हम इस घर परिवार में बैठ करके जो है परमेश्वर को क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे? परमेश्वर को नहीं जानेंगे। इन सब बातों को लेकर के घर परिवार में बैठ करके आप जो है परमेश्वर को आप जानेंगे, कैसे जानेंगे? सभी जिस विषय को लेकर के यहाँ बैठे हैं, इसके विषय में जो चर्चा आपके बीच विषय को लेकर हो रही है, बैठे हैं, जैसा कि बार बार संकेत किया जा रहा है, जो चर्चा किया जाता भी रहेगा, आप सभी को हो रही है अपने जीवन के उद्देश्य रूप, जैसा कि बार बार संकेत किया भगवत प्राप्ति को करना चाहिए, जाता भी रहेगा। और भगवत प्राप्ति मात्र ही पर्याप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति वास्तव में चाहिए जाता भी रहेगा। और भगवत प्राप्ति धर्म के अंतर्गत मात्र ही पर्याप्त नहीं, एक ऐसी कड़ी है जहाँ से आपकी सच्ची जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। के अंतर्गत मात्र ही पर्याप्त नहीं, एक ऐसी कड़ी भगवत प्राप्ति जहाँ से आपकी सच्ची जीवन यात्रा आपके जीवन का फाइनल अंतिम चरण नहीं है, बल्कि आपके जीवन के जहाँ से अंतर्गत जीवन यात्रा सच्चे जीवन का प्रारंभ चरण नहीं है, बल्कि आपके जीवन की भगवत प्राप्ति जो है
अंतर्गत आपका जीवन यात्रा का प्रारंभ जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, तो आपकी जो जीवन यात्रा आपका जीवन जो अंतिम मंजिल है, जो मोक्ष जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, उस मोक्ष की तरफ ले चलने वाला जो एक मंजिल है, जो हो रहा होता है, जैसे एक जैसे उस मोक्ष की तरफ रहा हो, ले चलने वाला की आने वाले को राह कह दिया जाए। लेकिन यहाँ तो दो ही रास्ते हैं, एक भोग की तरफ ले जाने वाला आने वाले को राह कह दिया, और एक मोक्ष की तरफ ले जाने वाला रास्ते हैं। अब तक जो आप रहे की तरफ ले जाने वाला भोग वाले रास्ते से गुजर रहे थे, मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भटक करके आप अब तक जो आप उस रास्ते को पकड़ बैठे थे, भोग वाले रास्ते मंदिर भोग है, ले जाने वाला भटक करके आप जो रास्ता भोग की तरफ जाता है, रास्ते को पकड़ बैठे थे, उस रास्ते भोग है। एक वह जो संकेत है, वह परिचय बनी, वह संकेत है, वह प्राप्ति है, जिसके माध्यम से आप अपनी मंजिल की तरफ जो मोक्ष रूपी मंजिल है उसको प्राप्त करने का, जिसके माध्यम से आप अपनी मंजिल की तरफ जो मोक्ष रूपी मंजिल है उसको प्राप्त करने का जो सही रास्ता है, जीवन की सही यात्रा है, जो मोक्ष रूपी मंजिल है, अर्थात मोक्ष रूपी मंजिल की जो यात्रा है उसका प्रारंभ है भगवत प्राप्ति। कुछ लोग ऐसा बस मान बैठते हैं, अरे अब तो भगवान को मिल गया, अब तो मोक्ष नहीं होना है, हो ही जाएगा, इसमें बात सही है, अरे अब तो भगवानों को मिल गया। लेकिन हर चीजों का किसी भी विषय वस्तु का मनमाना अर्थ नहीं लगाने चाहिए, हो ही जाएगा, इसमें हर विषय वस्तु का अपना अर्थ है, लेकिन हर चीजों का कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो अपने आप में अर्थ रहित हो, विषय वस्तु का जिसकी अपनी कोई परिभाषा न हो, जिसका अपना कोई विधान न हो, उस किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करते समय उसके परिभाषा को, अर्थ को, अपना कोई विधान, उसके जो विधि विधान है उससे भी जान लेना अनिवार्य है। उसके परिभाषा किसी भी विषय वस्तु का प्राप्त करने जा रहे हैं, उसका अर्थ है उससे भी जान लेना, उसकी परिभाषा जो उसकी पद्धति विधि विधान है उसको अनिवार्यता जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके अर्थ परिभाषा और विधि विधान को जाने बगैर उसका समुचित लाभ नहीं मिल सकता, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आप जान गए कि भगवत प्राप्ति हमको हो गई, विधि विधान को जाने बगैर जो प्राप्त समुचित लाभ नहीं मिल सकता, जानने का, और ये मान बैठे कि हम तो मोक्ष को माता का बोध हमको हो गया, हम तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि जो भगवत प्राप्त होता है उसके लिए भी कुछ विधान है, मुक्ति भी 4 प्रकार की भी जानना चाहिए, बताई गई है कि पांचवा कोई प्रकार नहीं है मुक्ति, और उन 4 प्रकारों में जो है पहला है सालोक्य मुक्ति, पांचवा कोई प्रकार, पहला है सालोक्य मुक्ति, और उन 4 प्रकार, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, और तीसरा है सारूप्य मुक्ति, और चौथा जो है सायुज्य मुक्ति। ये मुक्ति 4 रूपों में है, 4 द्वारों में बटी हुई है, और चौथा जो है अब इसके यथार्थ रूप को न समझकर 4 रूपों में, इसके यथार्थ भाव को न समझकर आप मनमाना ही अर्थ निकाल लें, इसका तो कोई जवाब नहीं। 4 रूपों में इसके मुक्ति के लिए निश्चित कर दिया गया कि आपको भगवत क्षेत्र में, भगवत लोक में स्थित होना रहना पड़ेगा, कर दिया गया। अब सालोक मुक्ति के अब भक्ति सेवा के माध्यम से जिस प्रकार से अपने को डाल रहे होना पड़ेगा, उत्तरोत्तर उत्थान और विकास की तरफ जीवन को भक्ति सेवा भौतिक कामनाओं से बोलने के लिए डाल रहे होना पड़ेगा, और परम प्रभु की अनन्य भक्ति सेवा में जोड़ने के लिए आप अपने को कितना उठा रहे हैं से बोलने के लिए, आप संसारिक और कामनाओं का कितना त्याग कर रहे हैं जोड़ने के लिए, और उसके स्थान पर परमेश्वर की भक्ति सेवा की तरफ अपने को कितना जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये आपके जीवन का दूसरा चरण होगा। पहला तो हो गया सालोक्य मुक्ति, यानी भगवत लोक में, भगवत क्षेत्र में स्थापित करना अपने को, का दूसरा चरण होगा। और उस क्षेत्र में रहते हुए भगवत अपना उत्थान करना, उत्थान करना, कैसे उत्थान क्या है,
तो कामनाओं का क्षेत्र में क्षरण करना, कामनाओं को विकास करना, प्राप्त करना और उसके स्थान पर भक्ति सेवा को जोड़ना करना, कामनाओं जब इस प्रकार से आप जोड़ने के क्रम में होते हैं और उसके तब दूसरी मुक्ति आपको, दूसरा जो मुक्ति क्षेत्र है आपको इस प्रकार से आप जोड़ने दायरे में ही रखना और उसके तब दूसरी परमेश्वर जो है जहाँ चल रहा है, जहाँ लीला कार्य अपना कर रहा है, तो अपने दायरे में ही रखना, समीपस्थ रखना। परमेश्वर सामने मुक्ति कर रहा है, लीला कार्य अपना कर रहा है, जब आप अपने दायरे में ही रखना भगवत क्षेत्र के अंतर्गत परमेश्वर भगवान के ने जिस शरीर को धारण किया है उनके भगवान के शरीर की समीप सेवा करना, भगवान के अनंत सेवा की तरफ अपने को बढ़ाना, ऐसी स्थिति परिस्थिति का नाम है सामीप्य। जब आप भगवत सेवा में भगवत समीप रहते हुए स्थिति परिस्थिति का नाम को ले चलेंगे सामीप्य, तब आपकी शरीर ऐसी अवस्था में छूटती है समीप रहते हैं, आपको सामीप्य मुक्ति को ले चलेंगे। सामीप्य मुक्ति वाला लाभ आपको मिल जाता है, छूटती है क्योंकि समीपता के अंतर्गत रहते हैं। लोक में रहते हुए जब शरीर छोड़े सामीप्य मुक्ति वाला लाभ आपको, तो सामीप्य मुक्ति आपको, क्योंकि समीपता के अंतर्गत समीप रहते हुए लोक में सामीप्य के अंतर्गत आप ऐसे सेवा कार्य भक्ति प्रदर्शित किए जिससे भगवान जो है आपको नहीं हो सकता कि अपने साथ रखना सेवा कार्य जरूरी समझ रहा हो, आपको साथ रख करके ले चल रहा हो, अपने साथ दायरे में रख रहा हो, अपने साथ रखना तो ये जरूरी है। और ऐसी अवस्था में शरीर छूट रही है चल रहा हो, अपने साथ समीप रहते हुए रख रहा हो, तात्काल गुजर रहे थे, ऐसे ही समीपता आपको अमरलोक ब्रह्म में भी प्राप्त हो, अपने साथ समीप रहते हुए इसे कहते हैं सामीप मुक्ति। समीप रहते हुए भी आपको उत्तरोत्तर उत्थान और विकास करना है, यहाँ तक आपके गिरने के चांस है, यहाँ तक आपको भटक जाने के, आपको आप और माया के छाप पड़ने के चांसेज है, बल्कि सबसे अधिक चांसेज आपको गिरने के, भ्रम भटकाव के यही है, समीप पड़ने के चांसेज है, बल्कि क्योंकि समीपता जितनी उच्च है यही उतनी ही खतरनाक भी है। क्योंकि उच्च तो है, सर्वोच्च है, कहीं उच्च है, लेकिन उसी स्तर पर एक गिरने की स्थिति में भी होती रहती है। क्यों? भगवान के समीप रहना उच्च है, भगवान के समीप रहना स्थिति में भी अपने आप में कितनी सावधानी की आवश्यकता है, हर क्षण कितनी सावधानी की आवश्यकता है, अपने आप में इसको विवेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान किसी भी विधान में बड़ा नहीं होता है, अपने आप में किसी भी विधान में बड़ा नहीं होता, वो कब क्या करेगा भगवान किसी भी विधान में बड़ा नहीं होता है। 2500-50 साल उसके साथ रहेंगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो कब क्या करेगा, कब कैसे रहेगा, कब किधर जाएगा, उसके साथ रहेंगे, कुछ भी साथ रहने वाले, रात दिन साथ रहने वाले को इसका पता नहीं होगा, कब किधर जाएगा, उसके साथ रहेंगे, और वो साथ रहने वाले किस भाव में होगा रहेगा, ये अभी पता नहीं, इसका पता नहीं होगा। एक आदमी साधारण नाटक करने जाता है, एक आदमी साधारण रंगमंच पर लीला करने जाता है, तो हर संभव ऐसा प्रयास करता है, एक आदमी हम पहचान में न आता है, एक आदमी साधारण उसका हर संभव यही प्रयास रहता है कि हमारे ऐसे डायलॉग हो, हमारे ऐसे वेशभूषा हो, हमारी ऐसी डीलिंग हो, कोई आदमी जो मेरे परिवार का भी यदि आदमी हो हमारे ऐसे पहचान न सके, मैं जिस बात को कर रहा हूँ मैं उस बात में इतना घुल मिल जाऊँ, कोई आदमी जो मेरे परिवार पहचान न सके, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जितना अपने को भुला मिला ले, मिल जाऊं, जितना उस पाठ के अनुरूप अपने को बना ले, यह उसकी विशेषता है। लीला क्यों कहते हो? भुला मिला ले, रंगमंच पर जो नाटक किया जाता है वो लीला का पात्र है, वो नाटक का पात्र है। लीला क्यों? तो इसलिए लीला नाटक है, रंगमंच पर जो वास्तव में है कोई और, लीला का पात्र और पाठ कर रहा है किसी और को, नाटक का पात्र है। लीला क्यों? है कोई और पाठ कर रहा है किसी और, है कोई और लीला का पात्र और
क्योंकि पाठ किसी और का जो कर रहा है तो जो है अपने कोष में मर्ज करके उसको रहना पड़ता है, अपने कोष के अनुसार ढाल करके रहना पड़ता है। कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र का ड्रामा करता है, हरिश्चंद्र के ड्रामा में जो हरिश्चंद्र बन रहा है अपने कोष के अनुसार, तो वह कौन है क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र का ड्रामा मंच पर उसे हरिश्चंद्र के रोल में रहना है, हरिश्चंद्र बन रहा है। मंच पर उसे हरिश्चंद्र जैसे अपने पोशाक को बनाना है, हरिश्चंद्र जैसे अपने गतिविधि को बनाना है, हरिश्चंद्र जैसे उसको डायलॉग देना है, बोली बोलना है, हरिश्चंद्र जैसे उसको सारे व्यवहार जो हरीश करने को बनाना है, हरिश्चंद्र जैसे उसको डायलॉग, यही उसकी विशेषता है। वो अपने को हरिश्चंद्र के रूप में डाल लेता है। अब आप देखेंगे ठीक इसी रूप में परमेश्वर जो है रहता है परमेश्वर। अब आप देखिए सबसे बड़ा जो भ्रम का कारण है, सबसे बड़ी अविश्वसनीयता का जो कारण है परमेश्वर, वह यही है कि परमेश्वर रहता तो है परमेश्वर, सबसे बड़ी अविश्वसनीयता आता है भूमंडल पर, वह यही धारण कर लेता है मनुष्य की शरीर, कार्य करना है उसे नर लीला, सबसे बड़ी अविश्वसनीयता आता है रहता है परमेश्वर कर लेता है मनुष्य, उसकी बात भी नहीं है नर लीला, कार्य करना है उसे नर लीला। अब सोचे जब एक इंसान अपने को रहता है जिसका पाठ कर रहा है उसमें मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक ऐसे ही भगवान भी जो है अपने को एक सामान्य मनुष्य जैसे एक सामान्य नर के रूप में समाज को जनाने सुलझाने के लिए उसको मैं तो मानूंगा आचार विचार व्यवहारों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी अब दोहरा रोल जनाने सुलझाने के लिए ज्ञानी भक्तों के लिए उसे प्रयास रहता है कि ये भगवान के रूप में देखे, जनाने सुलझाने के लिए ज्ञानी जनमानस के रूप में उसका प्राप्त रहता है, उसे सामान्य मनुष्य के रूप में देखे, भगवान के रूप में देखे। एक साथ दोनों है, एक साथ दोनों रोल है। भक्तों को अपना परिचय देना है, परिचय भक्तों के लिए अपना परिचय पहचान दोनों रोल है, भगवान के रूप में रखना है भक्तों को अपना, और अज्ञानी समाज के लिए अपना परिचय पहचान विशुद्धता इंसान के रूप में रखना है, भगवान के आदमी के रूप में रखना है, और इस बीच जो है परिचय पहचान समाज द्वेष की स्थिति में हो जाता है। भक्त तो देख रहा है कि भगवान है, भक्त तो देख रहा है कि भगवान है, हो जाता है। इंसान देख रहा है ये तो आ गया है, ये तो भगवान समझ रहा है, भगवान मान रहा है, तो उसी को भगवान मान बैठा है। इंसान देख रहा है ये तो सच्चाई है कि दोनों सही है, अपने जगह भगवान मान रहा है, तो उसी को जो इंसान है जिसको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है वो भी सही है कि दोनों सही है, इसलिए कि वह सपाट है, तो उसी को जो इंसान वैसा ही जिसको भगवान उसकी बात पता है वैसा ही उसका रोल है, वो भी सही है। यह ज्ञानी जो है दोनों सही है, इसलिए उसे भगवान न देख सके, तो उसी को जो इंसान वैसा ही, और भक्त भी भगवान देख रहा है वो भी सही है, वैसा ही उसका पाठ है, वैसा ही उसका रोल है, उसको भगवान दिखलाई दे, और भक्त भी भगवान देख रहा है वो भी सही है, इसलिए अज्ञानी को वैसा ही उसका रोल है, उसको अज्ञानी को हमेशा ऐसे रोल में रहना चलना चाहिए, वो भी सही है, इसलिए अज्ञानी को हमेशा ऐसे रोल में होना रहना चाहिए, उसको अज्ञानी इस रोल में ज्ञानी रोल में रहना चलना को रख रहा है, इसलिए अज्ञानी को चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे, इस रोल में ज्ञानी को भी चाहिए कि अज्ञानी के बीच ऐसा कोई बात न दे करने का प्रयास, इसमें अज्ञानी भर में भटकाए और भटकाव करे, बल्कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते उसको भी जो है ज्ञान की तरफ मोड़े, इसमें अज्ञानी और ज्ञानी संयुक्त रूप में ऐसे मेल मिलाप में होना रहना चाहिए, अज्ञानी का प्रयास होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवत में होने रहने का में ऐसे मेल मिलाप, ज्ञानी को चाहिए ज्ञानी को प्रेरित कुछ अज्ञानी से मेल व्यवहार रखते हुए उसके उस समान वृत्तियों को भी सहते रहते हुए
हुए उसको भी जो है भगवान में बनाने का, बनाए रखने का प्रयास करें। उस समान बुद्धियों को भी सामते रहते हैं। जो सामीप्य मुक्ति है उसको भी जो है, जो भगवान का बनाने का, वो इसलिए और खतरनाक हो जाता है। ये दोनों रोल भगवान को एक साथ करना पड़ता है। सामीप्य मुक्ति है, साथ रहने वाला कभी तो देखता है कि वास्तव में भगवान ही है, भगवान ही। कभी कभी उसको भ्रम भटका होता है तो दिखाई देता है कि अरे साथ कभी तुम साथ जैसे कि अधिकार का भगवान ही, नारद जैसा समर्पित भक्त होता है तो दिखाई देता है कि नारद जैसा समर्पित भक्त भक्ति के चरम बिंदु पर नारद है, सेवा के चरम बिंदु पर समर्पित भक्त होता है तो दिखाई देता है। भक्ति के चरम बिंदु पर नारद रखे जाते हैं और सेवा के चरम बिंदु पर हनुमान, सेवा के चरम बिंदु पर। इस प्रकार से जो है अब नारद जैसा भक्त पर नारद रखे जाते हैं और सेवा के चरम बिंदु। लोगों के चक्कर में आकर के, बाहरी लोगों की बातें सुन सुन करके अब नारद जैसा भक्त पर नारद रखे जाते हैं, वे भी भ्रमित हो जाते हैं। लोगों के चक्कर में आप इससे क्या अर्थ बनता है, बातें सुन सुन करके ऐसे किसी के बीच वे भी भ्रमित हो जाते हैं। ज्ञानी को नहीं बैठना चाहिए, ज्ञानी को बैठने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी के बीच जो मेरा मूड हो, इस टाइप का मूड हो, ज्ञानी को बैठने की कोशिश, जिसके दिल दिमाग में संस्कार ही न हो, जो बिल्कुल संस्कारहीन हो, मेरा मूड हो, क्योंकि उसके साथ वही होता है जिसके दिल दिमाग में कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला उजला हो नहीं सोमत साबुन, उसके साथ वही होता है जिसके दिल दिमाग में, अरे जो संस्कारहीन हो, जिसमें भक्ति बिल्कुल ही न हो, भक्तिहीन हो, उसके सामने ज्ञानी को जो है ज्ञान संबंधी कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। जिसमें भक्ति उसके सामने ज्ञानी को ज्ञान सामने विषय में ज्ञान के संबंध कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए। भगवान के विषय में कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए और वास्तविकता से एक उसके साथ ज्ञान होना रहना, उसका बैठना ही नहीं चाहिए। कोई वार्ता नहीं करनी चाहिए भगवान के विषय में, क्योंकि नारद जैसा चाहिए और वास्तविक संस्कारहीनों के चक्कर में पड़ करके वे भी भ्रम भटक जाते हैं और उनको भी श्री कृष्ण के विषय में शंका उत्पन्न हो जाता है। जब लगे सब कहने के चक्कर में कह रहे कृष्ण को भगवान सब लोग कहते हैं, भगवान है, और उनको ये तो गोपियों के साथ के साथ जो है ऐसे रहता है वैसे रहता है। सुनते सुनते नारद को भी ऐसा लगा कि क्या सचमुच ऐसा है, ये तो गोपियों के साथ जो है। सोचे नारद जैसे भक्त को उनके दिल दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है और वे चल देते हैं परीक्षा करने श्री कृष्ण का, भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने चल देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। सोचे नारद जैसा समर्पित भक्त सुनते सुनते नारद भगवान कृष्ण का परीक्षा लेने चल देते हैं कि ये सब का परीक्षा लेने चल देते हैं, है ऐसा विचित्र स्थिति हो जाती है। ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। सोचे नारद जैसा समर्पित भक्त अभी कृष्ण की एक लीला ही है, कृष्ण का परिचय और कृष्ण जी बैठे चल देते हैं, झरोखे से झांक रहे हैं, स्थिति हो जाती है। ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। सोचे बात तो सही है जैसे कहते हैं लोग, तो ऐसे रह रहे हैं गोपी के साथ ही है और बड़े स्थिति हो जाती है। ऐसे रहते हैं जो कह रहे हैं सब तो सही है जैसे कहते हैं लोग, ऐसे रह रहे हैं। लेकिन भगवान को जिसको तोड़ देना होता है और उसके लिए कोई समाधान लेकिन भगवान को होता है उसमें एक और सगुफा आ जाता है। लेकिन भगवान को जिस जनसा अगले कमरे को दे उसके लिए कोई समाधान लेकिन अगले में देखते हैं तो उसमें भी कृष्ण को देख रहे हैं, उस गोपी के साथ किसी में किसी व्यवहार में देख रहे हैं, उसके लिए कोई समाधान अगले में देखते हैं और आगे देखो उस गोपी के साथ किसी और कोठरी में जा रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं
और दूसरे तरह का हो गया। पहले तो सोचे कि भाई ये कौन सा भगवान है, कैसे भगवान है, ये सब तब लगा कि कैसा इंसान है जो एक साथ अनेक घरों में अनेक के साथ